साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी है कहानी भगवान के एक सच्चे भगत की। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है, नर्मदा नदी के किनारे एक गांव था। इस गांव में गिरवर नाम का एक राजपूत किसान रहता था। उसके परिवार में बूढ़े माता पिता थे, पत्नी गोरी सुशील और सदाचारणी स्त्री थी उदा नाम का। गिरवर का 5 वर्षीय पुत्र था। पूरा परिवार धर्म और कर्म पर आश्रित था। वृद्ध माता पिता भगवान के ध्यान में मगन रहते थे। स्वयं गिरवर और उसकी पत्नी उनकी सेवा को ईश्वर की सेवा मानकर रहते। बालक उदा भी अच्छे संस्कारों से धर्म की महिमा जान गया था। साध संगत जी, गिरवर भगवान का बहुत बड़ा भगत था। वो अन्य लोगों को भी गीता का सही ज्ञान देता कि जो भी होता है उसमें हमारा भला ही होता है। अब कई लोग तो इस बात से सहमत हो जाते और कई मीन मेख निकालने वाले विदूषक भी उसे मिल जाते और ऐसे लोग कहा करते थे, गिरवर जी, घर में सब सुख साधन है, इसीलिए आप भला ही भला देखते हो। अच्छी पत्नी, अच्छा पुत्र, अच्छा भोजन। जब तक स्वयं पर दुख नहीं आता तब तक दूसरे की पीड़ा का आभास भी नहीं होता। सुख में तो सिमरन सब करते हैं, दुख में सच्चे भगत का पता चलता है। गिरवर की आस्था सच्ची थी, इसीलिए वो ऐसे लोगों से बहस नहीं करते थे। अब साध संगत जी, जिसे भगवान की दया पर विश्वास हो उस इंसान को ऐसी बातों से भला क्या लेना देना। कुछ समय के बाद गिरवर के माता पिता की मृत्यु हो गई। माता पिता की सेवा का थोड़ा सा सौभाग्य ही गिरवर को मिला था। अब गिरवर ने दुखी हो रही पत्नी को समझाया कि माता पिता की सेवा बड़े सौभाग्य से मिलती है। भगवान ने हमें थोड़ा ही अवसर दिया। भगवान ने जो किया है हमारे भले के लिए, हमारे कल्याण के लिए ही किया होगा। साध संगत जी, समय बीतता गया। गिरवर का बेटा उदा 8 वर्ष का हो गया। एक दिन उदा नदी में नहाने गया तो उसे घड़ियाल ने दबोच लिया। घड़ियाल उसे पानी की गहराई में खींचने लगा। लोगों में हाहाकार मच गया। गिरवर और उसकी पत्नी भी पगलाए से तट पर पहुंचे। उदा ने भगवान को पुकारा, हे ठाकुर जी, मेरे प्राणों की रक्षा करो। और देखते ही देखते उदा अनंत जल राशि में लुप्त हो गया। माँ का हृदय फट गया। वो करुण विलाप करके पति से लिपट गई। अब गिरवर ने इस स्थिति में भी भगवान पर अपनी आस्था को बिल्कुल भी हिलने नहीं दिया। कहने लगा, भगवान जो करते हैं कल्याण के लिए ही करते हैं। लेकिन इस बार गोरी को पति की ये बात अच्छी नहीं लगी। गिरवर ने पत्नी को समझाते हुए कहा कि ये संसार एक समुद्र है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। जो इस जन्म में तुम्हारा पुत्र था वो किसी जन्म में तुम्हारा पिता, तुम्हारा भाई, मित्र या शत्रु रह चुका होगा। ये संसार एक सराय के समान है और यहाँ पर जीव अपने कर्म फल भोगने आता है। जिसका समय खत्म हो जाता है वो चला जाता है। ये संसार एक उपवन है। उस उपवन का पेड़ है गृहस्थ। हम उस पेड़ के माली होते हैं। उस पर कोई फल फूल इत्यादि ईश्वर खिलाता है। यदि ईश्वर उस पेड़ के फूल को अपने लिए मांग ले तो इसमें क्या बुरा है। जो हमारा है ही नहीं उसके जाने का दुख कैसा। हमारा बेटा भी ऐसा ही एक पुष्प था जो भगवान को पसंद आ गया और उन्होंने उसे अपने पास बुला लिया। वो पुण्यात्मा था। अपने अंतिम समय में भी वो हमारी नहीं भगवान की मदद मांग रहा था। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ईश्वर जो भी करता है कल्याण के लिए ही करता है। और क्या पता उदा अभी भी जीवित हो। अनंत जल राशि उसे ऐसी किसी जगह पहुंचा दे जहां वो और भी ज्यादा सुख से रह सके। अपने पति की ऐसी आध्यात्मिक बातों से गोरी को बड़ा बल मिला। उसका शोक खत्म हो गया। दोनों पति पत्नी घर लौट आए। माता पिता और पुत्र की मृत्यु के बाद गिरवर जी ने भजन कीर्तन में ही रमे रहने का फैसला किया। अपनी खेती को बटाई पर दे दिया। अब दोनों पति पत्नी ठाकुर जी की सेवा में मगन रहते। वेद पुराण भजन कीर्तन करते। गिरवर ने अपनी पत्नी गोरी को कहा, देखो गोरी, यदि हमारा उदय होता तो उसके लालन पालन से हमें इतना समय कैसे मिलता कि हम भगवान में लीन रहते। भगवान ने उदा के रूप में हमें एक सेवा सौंपी जो अब वापस ले ली। अब दूसरी सेवा सौंप दी। तभी तो कहता हूँ कि ईश्वर जो भी करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। ये सुनकर गोरी ने कहा, आप सच कह रहे हैं स्वामी, भगवान की लीला अपरंपार है।
दूसरी तरफ भगवत कृपा ऐसी हुई कि नदी में घड़ियाल ने उदा को घायल करके छोड़ दिया था। जल प्रवाह में वो बहता हुआ राजा धर्म सिंह की नगरी के नजदीक पहुंच गया, जहां उस समय राजा खुद मौजूद थे। राजा ने उदा को बाहर निकाला और अपने राजमहल ले गए। उदा का उपचार हुआ तो वो ठीक हो गया, परंतु वो अपना अतीत भूल गया। उसे सिर्फ अपना नाम याद था। तब राजा धर्म सिंह ने उसे अपना पुत्र बना लिया और उसका नाम उदयराज रख दिया। अब उदा पहले से ही भगवान का भगत था। शिक्षा में भी वो मेधावी था। समय बीतता गया। शिक्षा पूरे होते ही उदयराज का विवाह विजयनगर की राजकुमारी कौशलेश से हो गया। इधर अकाल पड़ा तो लोग अन्न जल के लिए तड़पने लगे। गिरवर और गौरी भी हर संभव गरीबों की मदद कर रहे थे। वो खुद भी अकाल की चपेट में आ गए, इसीलिए उन्होंने वे गांव छोड़ दिया। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंचे और एक पेड़ के नीचे उन्होंने विश्राम किया। उसी पेड़ की जड़ में एक विषधर रहता था, जिसने सोती हुई गौरी को डस लिया और वो छटपटाती हुई भगवान का नाम लेती रही और बाद में उनके श्वास बंद हो गए। गिरवर ने खुद अपनी आंखों से अपनी पत्नी को छटपटाते हुए देखा। फिर कहने लगा, जैसी प्रभु की इच्छा, संभव है कि इसमें भी कोई कल्याण हो। ऐसा कहकर गिरवर रात भर पत्नी की मृत देह के पास बैठे भगवान का भजन करते रहे और सुबह होने पर गौरी के पार्थिव शरीर को उन्होंने नर्मदा के पावन जल में प्रवाहित कर दिया। वहां से गिरवर जी के मन में वैराग्य उठ गया। अब उनकी भगवान से साक्षात्कार की कामना प्रबल हो गई थी। अब वो एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवत भजन में इतने लीन हुए कि उनकी आंखों से आंसू और मुख से ठाकुर जी का नाम निकलने लगा। उनकी लगन से भगवान का दिल पिघल गया। अपने भगत की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान गिरवर के पास पहुंच गए। जैसे नर्मदा नदी का स्वरूप यमुना में परिवर्तित हो गया, वह वन दिव्य वृंदावन में बदल गया। ईश्वर की अलौकिक लीला से एक कदम्ब का वृक्ष उगकर बड़ा हो गया और उस वृक्ष के नीचे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी अधरों से बांसुरी लगाकर दिव्य झांकी के दर्शन देने लगे। अब गिरवर तो जैसे कृतार्थ हो गए। वो अपने ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उन्हें उठाकर अपने दिल से लगाया और कहने लगे, हे गिरवर, तेरी लगन, आस्था, निष्काम भावना और सब कुछ मुझे अर्पण कर देने की इच्छा ने मुझे तेरा भगत बना दिया है। अब तू मेरे साथ मेरे धाम चल। अब भगवान के स्पर्श से ही गिरवर जैसे जन्म मरण के बंधनों से छूट गए। उनके शरीर से एक ज्योति पुंज निकला और वो पुंज एक शिखा में परिवर्तित हो गया। उसके बाद भगवान उन्हें लेकर वृंदावन सहित अपने धाम चले गए। इधर विषधर के विष के प्रभाव में गौरी जब नर्मदा की जीवनदायी लहरों पर यात्रा कर रही थी, तो लहरों के प्रभाव और भगवान की कृपा से विष का प्रभाव कम होता गया। अब जिसके जीवन का भार खुद भगवान ने उठाया हो, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। गौरी बहते बहते एक सिद्ध पुरुष के आश्रम के समीप पहुंची तो स्नान आदि करने आए महात्मा ने उन्हें निकाल लिया। उनकी नाड़ी में श्वास जानकर महात्मा ने उनका उपचार किया और गौरी उस उपचार से ठीक हो गई। महात्मा उसे कुटिया पर ले आए और उन्हें स्नेह दिया, बिल्कुल बेटी की तरह। महात्मा के दिव्य उपदेश से गौरी के दिल में भी संसारिक मोह खत्म हो गया। उन्होंने भगवान को ही सब कुछ मानकर गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए और अब वो भगवान के ध्यान में लगी रहती थी। कृष्ण नाम की धुन में मगन वो अपनी सुध बुध भूल जाती और उनके पग जिधर चल पड़ते वो उधर चली जाती। ऐसे ही एक दिन प्रभु नाम में लीन होकर वो एक नगर में पहुंची। नगर में बहुत चहल पहल थी, हर तरफ खुशी का माहौल था। गौरी ने एक महिला से पूछा, क्या यहाँ कोई उत्सव है? तो उस महिला ने कहा, हाँ, कल हमारे नए राजा का राज्याभिषेक होने जा रहा है, जो राजा धर्म सिंह की भांति ही न्यायप्रिय और दयालु है। ये हर्षोल्लास युवराज उदयराज के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में है। गौरी ने उसे आशीर्वाद दिया कि ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करे, तुम्हारा नया राजा तुम्हारे हितों का ध्यान रखे। एक सुंदर सा मंदिर देखकर गौरी ध्यान में मगन हो गई। रात हुई। युवराज उदयराज अपने शयन कक्ष में पलंग पर लेटे अपने नए जीवन की योजनाएं बना रहे थे कि उनकी आंख लग गई। उन्होंने एक विचित्र सपना देखा। एक दिव्य पुरुष उन्हें सपने में कह रहा था, हे युवराज उदयराज, तुम धर्म सिंह के बेटे नहीं हो। तुम्हारी माता भगवान कृष्ण की परम भक्त गौरी और तुम्हारे पिता गोकुलवासी गिरवर हैं।
तुम्हारी बचपन में तुम्हें नदी में घड़ियाल ने खींच लिया था और तुम राजा धर्म सिंह को मिल गए। आज तुम्हारी माता तुम्हारे ही नगर में मुरली मनोहर के मंदिर में आई हुई है। उसे तुम्हारी मृत्यु का विश्वास नहीं है और आज भी तुमसे मिलने की इच्छा तुम्हारी माँ के दिल में दबी है। उदा हड़बड़ाकर जागा और उसी पल मंदिर पहुंच गया। गौरी को देखते ही उदा की याद भी लौट आई और उदयराज यानी कि उदा गौरी माँ को देखकर कहने लगा, माँ मैं उदा तेरा बेटा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। गौरी कहने लगी, तू जीवित है? मेरा दिल तो पहले ही कहता था। तेरे पिता का भी ये विश्वास सच था कि भगवान जो भी करते हैं कल्याण के लिए ही करते हैं। अब प्रातःकाल नगर में उत्सव की धूम दुगनी हो गई। उदा राजा बना और गौरी संसार के समस्त सुखों को भोगकर परम धाम पहुंची, जहां भगत गिरवर पहले से ही भगवान की सेवा में लगे थे। साथ संगत जी, आप सभी को अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।